Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. So let's begin. On a mountainside, there lived a young goat who was always impatient and never wanted to wait for anything. तो क्या लिखा ऑन मीन्स पर किस पर एक माउंटेन के किनारे पर देयर मीन्स वहां लिव्ड मीन्स रहता था ए मीन्स एक यंग मीन्स युवा गोट मीन्स बकरी हु मीन्स जो वॉज ऑलवेज इम्पेशेंट जो हमेशा था वाज मीन्स था क्या ऑलवेज मीन्स हमेशा इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसमें वेट करने की क्षमता नहीं होती है बोल सकते हैं अधैर्य एंड मीन्स और नेवर मीन्स कभी नहीं वांटेड मीन्स चाहता था टू वेट फॉर वेट करना एनीथिंग किसी भी चीज के लिए वन डे ही स्पाइड अ लवली फील्ड नियर बाय फुल ऑफ टॉल ग्रीन ग्रास एंड फ्रेश व्हीट क्या हुआ एक दिन ही मीन्स किसने गोट ने स्पाइड स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना यानी कि चुपके से पता लगा लेना तो उसने पता लगाया कि एक लवली फील्ड काफी प्यारा सा क्या है फील्ड मीन्स मैदान है नियर बाय आसपास फुल ऑफ टॉल जो भरा हुआ है लंबी ग्रीन घासों से एंड मीन्स और फ्रेश वीट्स और वहां पर गेहूं क्या एकदम फ्रेश है ताजे ही वांटेड डेस्परेटली वह चाहता था डेस्परेटली का मतलब होता है किसी चीज को इतना चाहना कि आप निराश भी हो जाए और काफी हद तक चाहना कोई काम करना उसे बोलते हैं डेस्परेटली टू गेट इनटू दैट फील्ड गेट इनटू मीन्स क्या होता है एंटर करना उस फील्ड में जाने के लिए वो चाहता था डेस्परेटली एंड ईट हिज फील ईट वंस फील का मतलब होता है जी भरकर खाना और विश क्या थी कि ही कुड ईट हिज फील बट मीन्स लेकिन अ हैवी वुडन फेंस लेकिन क्या था एक हैवी भारी वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ फेंस मीन्स घेरा बार्ड बार्ड का मतलब रोकना दवे मीन्स क्या रास्ता उसका रास्ता रोक के बैठा था ही ट्राइड गोइंग ओवर उसने कोशिश की जाने की ओवर इट मतलब ओवर इट मीन्स किस उस फेंस को नाप कर जाने की लांग कर एनमीस और अराउंड इट या फिर उसके चारों ओर से बट मीन्स लेकिन डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट बट मीन्स लेकिन डिस्पाइट मीन्स के बावजूद उसके बेस्ट प्रयास प्रयास के बावजूद एफर्ट्स मीन्स क्या होता है प्रयास है ट्राई ही कुड नॉट मैनेज वो मैनेज नहीं कर पाया ही कुड नॉट मैनेज टू गेट इनटू द फील्ड उस फील्ड में जाने की गेट इनटू का मतलब क्या होता है एंटर करना फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश होना किसी का किसी का उत्साह जो है वो खत्म हो जाना कहीं पर गुस्सा होना ही स्टार्टेड उसने शुरू किया टू बैंग बैंग का मतलब हिट करना मारना हिज हेड अपने हेड को इनटू द फेंस उस फेंस में घेरे में ओवर एंड ओवर अगेन बार बार इट मीन्स रिपीटेडली ही थ्रू हिज हेड उसने अपने हेड को फेंका अगेंस्ट द फेंस उस फेंस में मारा जो थ्री है थ्रो का सेकेंड फॉर्म है पास्ट का डेफिनेट टेंस है होपिंग ये उम्मीद करते हुए टू नॉक इट डाउन नॉक समथिंग डाउन का मतलब होता है कि उसको गिरा देगा मार के नॉक समथिंग और समवन डाउन किसी चीज को गिरा देना ये उम्मीद थी उसको कि जब वो हिट करेगा बैंग करेगा फेंस को तो फेंस गिर जाएगा किससे बाय फोर्स यानी कि उसके पावर से बट ऑल ही गॉड लेकिन इसके बदले उसे क्या मिला फॉर इस टर्बल उसकी परेशानी क्या थी वाज अ सोर स्कल क्या हो गया जो स्कल उसकी खोपड़ी थी उस पर क्या घाव आ गए कट पिट गया सोर द नॉइज कॉट द अटेंशन ऑफ अ गोफर गोफर कोई वहां पर था तो ये जो आवाज थी उसकी हिट करने की फेंस की इसकी आवाज किसी चीज मतलब किसी व्यक्ति के
अटेंशन में गई, कोई व्यक्ति सुना, और वो कौन था? गोफर था। कॉट क्या है? कैच का सेकंड फॉर्म है। कॉट अटेंशन मतलब होता है किसी का ध्यान कहीं पर जाना। हु रस्ड ओवर टू सी व्हाट वाज द मैटर, जो ये व्यक्ति, रस ओवर का मतलब था किसी प्लेस पर बहुत तेजी से जाना। वो गया उस फेंस के पास में देखने के लिए कि मैटर क्या था, व्हाट वाज द मैटर। व्हाई आर यू हर्टिंग योरसेल्फ ट्राइंग टू बैश डाउन दैट फेंस, ही आस्क्ड द गोट। गोफर ने क्या पूछा? पूछा कि क्यों तुम कोशिश कर रही हो हर्ट करने की? योरसेल्फ मीन्स खुद को, ट्राइंग टू बैश डाउन और प्रयास कर रही हो। बैश डाउन का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना। किसको? फेंस को, उस घेरे को। ये बात किसने पूछी? गोफर ने पूछी। किससे? गोट से। तो ये गोट का रिप्लाई क्या है? आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू द फील्ड ओवर देयर। क्या बोले? आई एम ट्राइंग टू गेट इन टू, गेट इन टू मीन्स इंटर इन टू दैट फील्ड दैट इज ओवर देयर, जो वहां पर है, जो कहा वहां पर है। द गोट रिप्लाइड मिजरेबली, तो गोट ने रिप्लाई किया। मिजरेबली मीन्स क्या होता है? दयनीय स्थिति में, निराशाजनक में। इफ यू कैन वेट अंटिल दिस आफ्टरनून। अब फिर ये कौन कह रहा है? ये गोफर कह रहा है। बोला अगर तुम वेट कर सकती हो तक, इस दोपहर तक, आई एम श्योर द फार्मर, तो मुझे उम्मीद है कि जो फार्मर है, विल जस्ट ओपन द गेट, वो गेट को ओपन कर देगा। देखिए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का नहीं, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। द गोफर टोल्ड हिम, गोफर ने उससे कहा। टोल्ड टेल का सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। It's much easier to get in that way than the way you are going। और गोफर क्या बोल रहा है? ये ज्यादा आसान तरीका है अंदर जाने का, उस तरीके से, किस तरीके से? वेट करने के तरीके से। किसकी तुलना में? जो अभी आप कर रही हो बाहर जाने का, नहीं, जो आप हिट करके तोड़ने का प्रयास करके बाहर जाने का प्रयास कर रही हो, इसकी तुलना में वेट कर लो, वो ज्यादा इजी तरीका है। देन मीन्स क्या होता है? से, या तक कंपेयर करने के लिए। ऑल्दो मीन्स हालांकि द गोट वाजंट यूज्ड टू वेटिंग फॉर एनीथिंग। हालांकि जो वेट गोट थी, वो वाजंट यूज्ड टू मतलब तो किसी चीज का हैबिचुअल होना, तो उसके अंदर ये आदत नहीं थी वेट करने की किसी भी चीज के लिए। ही स्टूड पेशेंटली बाय द गेट, लेकिन फिर भी वो खड़ी रही। स्टूड क्या है? स्टैंड का सेकंड फॉर्म है। पेशेंटली मीन्स धैर्य से, बाय मीन्स बगल में, गेट के बगल में, एंड मीन्स और, वॉच द फील्ड, और फील्ड को देखा। एज द गोफर हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि गोफर ने क्या किया था? प्रिडिक्ट किया था, मतलब उसने अनुमान लगाया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, द फार्मर अपीयर्ड, फार्मर वहां पर अपीयर मीन्स होता कहीं पर दिखना, वहां पर आना। एंड ओपन द गेट, और उसने गेट को ओपन कर दिया। द गोट इंजॉयड द फाइन फूड, गोट ने इंजॉयड किया फाइन फूड को। इन द फील्ड, फील्ड में, एंड मीन्स और, आल्सो स्पेयर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर इंजरी, और अपने आप को बचा लिया। फ्रॉम मीन्स से, और होने वाली इंजरी से। फर्दर मीन्स और, इंजरी मीन्स क्या होता है? जख्म या घाव से अपने आप को बचा लिया। दैट्स ऑल।